हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ हिमाचल मेनिया। हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम ज्योग्राफी का टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा सॉइल का। बात करूं मैं इस टॉपिक के बारे में तो मेंस में भी जो है सॉइल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एमसीक्यू फॉर्म में भी जो है कई एग्जामिनेशन में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक और समझते हैं सॉइल को। तो सॉइल क्या होती है? सॉइल इज द लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द लैंड. It consists of inorganic particles and organic matter. Soil provides a structural support to plants used in agriculture and is also their source of water and nutrients. Soil vary greatly different in their chemical and physical properties. अब पूरी डेफिनेशन ये क्या बोल रही है? सबसे पहले सॉइल क्या होती है? एक लूज सरफेस होती है, ये तो हमें पता है, इसको हम टिल कर सकते हैं, इस पे इजिली जो है हम फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद सॉइल में क्या क्या होता है? ये किससे बनी होती है? बनी होती है इनऑर्गेनिक पार्टिकल से एंड ऑर्गेनिक मैटर से। अगर मैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की मैं बात करूं तो इसमें आते हैं हमारे रॉक। रॉक होता है जो पेरेंट मटेरियल होता है उस पर्टिकुलर सॉइल का। उसके बाद सैंड, सिल्ट एंड क्ले जो है हमारे मेन जो है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं। और अगर ऑर्गेनिक मैटर की मैं बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा ह्यूमस। उसके बाद जो है सॉरी ह्यूमस, और उसके बाद रहता है हमारा जो डेड डिके, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो मिट्टी में ही सड़ गल जाते हैं, वो मेन सोर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मैटर के। उसके बाद क्या बोल रहा है? सॉइल क्या प्रोवाइड करती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसे? प्लांट्स को, जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। और उसके बाद जो प्लांट्स का जो मेन वाटर और न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है वो भी हमारी सॉइल ही रहती है। लास्ट लाइन क्या बोल रहा है? सॉइल्स वेरी ग्रेटली डिफरेंट इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती है ना, जैसे हमारी ब्लैक सॉइल होगी, येलो सॉइल होगी, लैटेराइट सॉइल होगी, एलुवियल सॉइल होगी, वो सारी सॉइल जो है डिफरेंट होती हैं हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो हमें जो मेन कंसर्न जो है वो हिमाचल की सॉइल से है। जो बाकी मैंने सॉइल्स के भी नाम लिए हैं वो जब हम पूरी इंडिया की ज्योग्राफी करेंगे तो उसमें अलग से पूरा टॉपिक है। नोट को हम एक बाद में पढ़ते हैं, एक बार से इसको फिगर की हेल्प से देख लेते हैं कैसे जो है वो सॉइल हमारी बनती है। तो सबसे नीचे आप फर्स्ट लेयर देख रहे हैं जो है पेरेंट रॉक, जो सबसे नीचे होता है। उसके बाद आता है हमारा वेदर्ड रॉक मटेरियल जो कि इसी पेरेंट रॉक से बना होता है। उसके बाद क्या आती है हमारी सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये मैंने आपको बता दिया जो हमारा आता है इनऑर्गेनिक मैटर। और सबसे ऊपर जहाँ पे हम खेती वगैरह नॉर्मली करते हैं तो वो होती है हमारी टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। तो आपको अगर क्वेश्चन ये आ जाए तो आपको फिगर ये जल्दी से बना के जो है ये पूरा मेंशन करना है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं नोट में मैंने क्या लिखा है, तो नोट में मैंने लिखा है कि मॉनसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड, जिसका मतलब होता है मौसम, विच मीन्स सीजन्स। अब ये जो है मेरे को लास्ट वीडियो में आपको बताना था पर मैं बताना भूल गया था, जो हमने रेन वाला टॉपिक किया था। बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जो है मॉनसून पूछ लेते हैं कि हमारे कौन सा वर्ड है, तो ये अरेबिक वर्ड है। जैसे हमने ग्लेशियर्स किया था ना, ग्लेस से जो फ्रेंच वर्ड था, वैसे ही ये जो है पूछ लेते हैं कई बार। और ये एनसीईआरटी में मेंशन है, तो जो भी चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो अब आते हैं हम अपनी सॉइल्स, हिमाचल की सॉइल्स पे। अब सॉइल के बेसिस पे हमने जो हिमाचल को है ना वो मेनली फाइव पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है। आप इतना मान के चलिए कि हमारे जो हिमाचल में 5 मेन टाइप्स की जो है वो सॉइल्स पाई जाती हैं। उसमें से जो फर्स्ट है हमारी लोअर माउंटेनियस सॉइल, देन मिडल माउंटेनियस सॉइल। अगर देखो मैप की हेल्प से अगर मैं बताऊं तो देन हमारी हायर माउंटेनियस सॉइल, उसके बाद माउंटेनियस सॉइल एंड एट द एंड कोल्ड एंड ड्राई माउंटेनियस सॉइल। ये हमने 5 सेक्शंस में जो है अपनी सॉइल्स को डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले हम इनकी ना करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अलग अलग। जो सबसे फर्स्ट जो हमारी सेक्शन ऑफ सॉइल है वो है हमारी लोअर माउंटेनियस सॉइल। लोअर माउंटेनियस सॉइल हमें मिलती है 1000 मीटर्स तक। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 1000 मीटर्स तक जो है आपको लोअर माउंटेनियस सॉइल जो है मिलती है। एरिया की अगर मैं बात करूं तो वही पोंटा वैली ऑफ सिरमौर, नाहन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, शिवालिक एरिया ऑफ कांगड़ा, बल वैली ऑफ मंडी, सम पार्ट्स ऑफ चंबा वैली एंड आर कम अंडर दिस सेक्शन। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है हमारे एरिया आते हैं इसमें? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है बल वैली, कहाँ पे? हमारी मंडी की जो हमारी सबसे फर्टाइल वैली है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, लोअर एरिया ऑफ कांगड़ा एंड चंबा, और पोंटा साहिब का जो एरिया है यहाँ पे सारे जो है हमारे लोअर माउंटेनियस सॉइल एरिया में आते हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइप की ना, तो यहाँ पे किस टाइप की सॉइल मिलती है, सॉइल इज स्मूथ एंड स्टोनी, मतलब चिकनी और पथरीली टाइप की जो मिट्टी है हमें शिवालिक्स में अपनी मिलती है। और रेशो रहती है इसमें कार्बन टू नाइट्रोजन की 10:1। मैंने आपको बताया था ना डेफिनेशन में कि ये केमिकल और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में अलग अलग होती है, तो इसमें रेशो क्या रहती है, कार्बन और नाइट्रोजन की 10:1। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। उसका मेन क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो राइस, मेज, शुगर केन, जिंजर, लेमन एंड मैंगो आर द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस एरिया। जो भी हमें क्रॉप्स हमारे मैदानी भागों में मिलती है ना, मेनली जैसे पंजाब हरियाणा, वो हमें हिमाचल के इन एरियाज में मिलती है, क्योंकि इनकी जो टोपोग्राफी है उनकी तरह ही मिलती जुलती है, मतलब सेम है, क्योंकि लो एलिवेटेड एरिया है ना इसलिए। नेक्स्ट है हमारी मिडल माउंटेनियस सॉइल एरिया। तो ये हमें मिलती है अप टू द हाइट ऑफ 1000 से 1500 मीटर के बीच में, जो हमें हमारी मिडल माउंटेनियस सॉइल एरिया जो है वो पड़ता है हमारा। तो इसमें मैं अगर बताऊं आपको, तो एरिया हाइट मैंने आपको बता दी। एरिया कौन कौन से पड़ते हैं इसमें, पच्छाद एरिया ऑफ सिरमौर, लोअर एरिया ऑफ रेणुका, अर्की, जोगिंदर नगर ऑफ मंडी, पालमपुर एंड ढलौजी। तो कौन कौन से एरिया हो गए इसमें, ये ढलौजी वाला एरिया, पालमपुर का एरिया है ना, पच्छाद एरिया ऑफ सिरमौर, ये सारे जो एरिया हैं इसमें पड़ते हैं। उसके बाद टाइप की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे होती है लोमी सॉइल, हिंदी में इसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी मतलब जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो लोमी सॉइल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसका कलर कैसा होता है, लाइट ग्रे एंड ब्राउन, हल्का जो है वो भूरे रंग की जो है मिट्टी हमें देखने को मिलती है। उसका कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ, तो कार्बन एंड नाइट्रोजन आर इन द रेशो 10:12। कार्बन और नाइट्रोजन 10:12 की हमें रेशो में मिलते हैं। उसके बाद क्रॉप्स की बात करूँ, तो मेज एंड पोटैटो जो है यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं सेक्शन ऑफ सॉइल की बात करूँ, तो वो है हमारी हायर माउंटेनियस सॉइल। अब हायर माउंटेनियस सॉइल हमें कितनी हाइट पे मिलती है, मिलती है हमें 1500 टू 2100 मीटर्स की हाइट पे। अब एरिया इसका मैं देख लेता हूँ। एरिया की अगर बात करूँ, तो अपर एरिया ऑफ सिरमौर एंड सोलन, एरिया ऑफ शिमला, चचियोट एंड करसोग ऑफ मंडी, अपर एरियाज ऑफ कुल्लू एंड चंबा। अब इसमें आपको जितने भी हमारे माउंटेनियस और मिडल हिमालयाज में हमारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं ना, उनके जितने भी अपर एरिया हैं, वहाँ पे हमें मिलती है हायर माउंटेनियस सॉइल। वैसे आपने लर्न रखना है। और यहाँ पे जो कलर रहता है वो होता है डार्क ब्राउन। जो लास्ट थी हमारी, उस वहाँ पे क्या मिलता था हमें, मिडल माउंटेनियस सॉइल एरिया में लाइट ग्रे। आप देख सो लाइट ग्रे एंड ब्राउन, और अभी क्या होगी जब हम ऊपर गए थोड़ा सा, तो हमारी डार्क ब्राउन हो गई। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है वो मीडियम टू हाई क्वालिटी में हमें मिलता है इन इस सॉइल में। नेक्स्ट यहाँ पे जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम रहती है वो रहती है सॉइल इरोजन की। अब क्यों रहती है, इसका भी पीछे भी एक फैक्ट ये है कि यहाँ पे जो है हमारी ओरिजिन होती है मेनली रिवर्स की, जैसे यहाँ बड़ा बंगाल वाला है ना, यहाँ पे हमारी ब्यास से, ब्यास कुंड से हमारी ब्यास सतलुज जाती है, तो काफ़ी जो है वो वॉल्यूम जो रहता है उनका फ्लो का काफ़ी हाई रहता है, तो सॉइल इरोजन की जो है यहाँ पे समस्या रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम माउंटेनियस सॉइल पे। माउंटेनियस सॉइल ये रही है हमारी ये वाला एरिया, और इसकी कितनी हाइट है, 2100 टू 3500 मीटर्स। तो इसका जो एरिया कौन कौन से होते हैं, हमारे अपर एरिया ऑफ सिरमौर, चंबा एंड शिमला, बस इतने याद रखने, क्योंकि मेनली जो हमारे ये वाले एरिया हैं वहीं पे जो है हमें माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलती है। कौन से, अपर एरिया ऑफ सिरमौर, चंबा एंड शिमला, बस इतना याद रखना है। इसमें भी कलर जो होता है हमारा डार्क ब्राउन ही रहता है। कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ की सॉइल जो है वो एसिडिक इन नेचर है, और जो लेयर ऑफ सॉइल इज़ नॉट वेरी डीप। तो मतलब जो हमारी लेयर है, सबसे अपर वाली लेयर, जैसे मैंने आपको फिगर में भी बताई थी, सबसे ऊपर वाली वो काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं सेक्शन ऑफ सॉइल की बात करूं, तो लास्ट में आती है हमारी कोल्ड एंड ड्राई माउंटेनियस सॉइल एरिया। तो यहाँ इसको कोल्ड एंड ड्राई क्यों बोलते हैं, ड्राई आपको समझ आ ही गया होगा अगर आपने रेन वाला जो है वो वीडियो देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश नहीं होती है, तो इसलिए इसको कोल्ड एंड ड्राई माउंटेनियस सॉइल एरिया में हमने डाला है इस एरिया को। तो हाइट रहती है 3500 मीटर से ऊपर, हमें जो भी मिलती है हमें सॉइल, वो मिलती है हमें कोल्ड एंड ड्राई माउंटेनियस सॉइल एरिया में। उसके एरिया कौन कौन से आगे, पांगी, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ रेन कम रहती है वही एरिया हमारे मेनली आते हैं, और वो हमारे तीन ही मेन एरिया हैं, पांगी ऑफ चंबा, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। यहाँ पे जो फार्मिंग करना है डिफ़िकल्ट है, तो क्योंकि बारिश ही नहीं होती है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो है फार्मिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद एरिया ऑफ लाहौल इज़ बेस्ट टू प्रोड्यूस पोटैटोज़। बस यहाँ पोटैटोज़ ही जो है मेन जो हमारे
उगाए जाते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी जो है यहाँ पे वैसे तो फार्मिंग उनकी होती है। ये थे हमारे जो पूरा हमने एप्लीकेशन पढ़ी सॉइल्स की। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो अगेन फिर आप कैसे करोगे इसको, आप डिफाइन पूरा ऐसे कर सकते हो। सबसे पहले आप सॉइल की जो है वो डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद जो फिगर के थ्रू उसको थोड़ा सा बता दोगे कि कैसे कैसे जो है सॉइल फॉर्म होती है। उसके बाद आपको जो है वो छोटा सा मैंने बोला कि मैप जो है बनाना है, और ऐसे 5 पार्ट्स में जो है आपको सॉइल्स को बता देना है। जैसे ये मैप बना हुआ है, छोटा सा बिल्कुल जल्दी जल्दी रफ मैप बना के, और आपको जो है पूरा ये एक्सप्लेन कर देना है जो भी इसकी एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट हमारे सेक्शंस की। तो ये था हमारा जो सॉइल का टॉपिक था। इसमें से जो कुछ एमसीक्यूज आए हैं उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच रीजन ऑफ हिमाचल हैज़ ह्यूमस टाइप ऑफ सॉइल। तो ह्यूमस टाइप ऑफ सॉइल हमें कहाँ पे मिलती है, तो ये मिलती है हमें किन्नौर में। ये चीज़ें आपको लर्न रखनी है। तो ये ना बिल्कुल फैक्ट के तौर पे आप लर्न रख लिया करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस है ना वो कॉपी पेस्ट होके कई बार जो है आ जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट है, विच रीजन ऑफ हिमाचल इज प्रेजेंट इन ड्राई सॉइल एरिया। तो जहाँ पे ड्राई सॉइल आ गया तो वहाँ पे आपने सीधे लिख देना पांगी, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। मेरे को लगता है ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है, विच सॉइल इज फाउंड इन शिवालिक रीजन। शिवालिक रीजन में रॉकी एंड मडी सॉइल। हमने क्या किया था, जो पथरीली और जो मतलब हमें जो है कीचड़ वाली मिट्टी, वहाँ पे हमने स्मूथ सॉइल लिखा हुआ था। रॉकी एंड स्मूथ सॉइल या मडी सॉइल आप लर्न करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, सॉइल फाउंड इन इनर हिमालयाज। इनर हिमालयाज में हमें ब्लैक, ब्राउन, डीप एंड स्मूथ। इनर हिमालयाज कौन से हो गए हमारे, जो हमारे धौलाधार, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज वाली आ गई ना, बिल्कुल इनर वाले हिमालयाज। वहाँ पे कैसी मिलती है हमने देखी थी, जो ब्लैक, ब्राउन, डीप एंड स्मूथ। तो ये जो है सारी मिट्टियाँ हमें देखने को मिलती हैं हमारे इनर हिमालयाज में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नेम नोन बाय द नेम ऑफ रेगूर सॉइल। अब ना ये ब्लैक सॉइल जो है हिमाचल में हमें नहीं मिलती है, बट इसको मैंने क्यों मेंशन किया है यहाँ पे, क्योंकि ये जो जर्नल सा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार ना एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसमें सिंपली ऐसे पूछ लेते हैं कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या होता है, रेगूर सॉइल बोलते हैं हम इसको। क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में मैंने देखा कि ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद ये मेनली किसके लिए जो यूज़ करते हैं, हम कॉटन फार्मिंग के लिए जो है हम ब्लैक सॉइल को यूज़ करते हैं। ये पाई कहाँ पे जाती है, हमारा गुजरात का एरिया है, और जो महाराष्ट्र का नदन वाला एरिया वहाँ पे मेनली हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। पहले इंडिपेंडेंस से पहले जब हमारी पार्टीशन नहीं हुई थी तो हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करती थी। बट पार्टीशन के बाद जो था मोर देन 60% ऑफ एरिया जो था हमारा कॉटन कल्टीवेशन का वो चला गया पाकिस्तान के बाद। तो उसके बाद जो हमारे कॉटन की हमारी प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है। उसके बाद अगर एक कॉटन के बारे में एक और मैं फैक्ट बात बताऊँ आपको, तो इसको जब जब ये हार्वेस्ट होने वाली होती है, जब ये फसल जो है तैयार होने वाली होती है ना, तो इसको उस टाइम चाहिए 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। फ्रोस्ट फ्री डेज ये जो है कई बार आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि कॉटन की जब फसल जो है वो पकने वाली होती है तो उसको 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। इनिशियल स्टेज पे तो जो है जब ये बिल्कुल सो की जाती है तो इसको जो है वो बारिश वगैरह चाहिए होती है, पर उसके बाद जो है इसको सनलाइट चाहिए होती है। एंड 210 जो है इसको फ्रोस्ट फ्री डेज जो है हमें चाहिए होते हैं। तो ये जो है ये भी चीज़ जो है मेंशन है और एग्ज़ाम में आती है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था। होप करता हूँ आपको जो है ये टॉपिक हेल्पफुल लगा होगा। तो आप रिवाइज कीजिए इस टॉपिक को। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।